Hello students, welcome to my YouTube channel CA Exam Guidance and Notes। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में करना है, कैसे हमने उसकी प्रेपरेशन करनी है, कैसे हमने उसकी जब पेपर होगा तो उसे कैसे हम पेपर जो है अटैम्प्ट करना है। ठीक है, वो तो हो गया एफआर का। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं कि आगे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। पहले हम स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो है पेपर 2 हमारा, उसकी मैं बात करूँगी। तो उसमें पहले हम देखेंगे कि कैसे हमने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, क्योंकि सब्जेक्ट की प्रेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर अटैम्प्ट। क्योंकि हम अगर सब्जेक्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा तभी हम नेक्स्ट पेपर अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहले तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर हमें छोड़ना है, सारे कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले होता है ना, सिंपल चैप्टर्स हैं पहले वो कर लेने चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड दिस वन एंड दिस। तो इसमें क्या होगा, जब हम स्टार्टिंग में सिंपल चैप्टर्स करेंगे, शॉर्ट चैप्टर्स करेंगे, तो हम बेनिफिट ऐसा होगा कि मतलब हमें सब्जेक्ट पहले तो कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट हमने रीड करना होगा, स्टडी करनी होगी इसकी। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में फेमिलियर हो जाएंगे। तो हमें ऐसे चैप्टर्स करने चाहिए जो हमारे सिंपल चैप्टर्स हों। ठीक है, आप स्टडी आप पूछोगे कहाँ से करूँ, कहाँ से ना करूँ, मैं कौन से टीचर्स को फॉलो करूँ। तो सब्जेक्ट्स वाइज आई विल से कि आप पहले तो आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल है जो इंस्टीट्यूट का, वही प्रेफर करना पड़ेगा कि उसमें सारे जो भी सम्स होंगे, बेसिकली फॉर सम्स ले आपको जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल होगा उसके सारे के सारे सम्स होंगे जो वो करने पड़ेंगे, वही पहले तो फॉलो करो। बाकी जो भी टीचर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी आपको लग रहा है कि अच्छे हैं, वो आपको फॉलो कर सकते हैं। देन सारे फार्मूलाज जो हैं एक कॉपी पर राइट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक कॉपी पर राइट कर लोगे तो इससे क्या होगा, आप जब फ्यूचर में देखोगे तो आपको अच्छा मतलब मिलेगा कि सारे एक जगह ही है फार्मूलेज, तो रेफरेंस है वो गुड मिल जाएगी। कैसे कि आप जब भी माइंड में आएगा कि ये फार्मूला कैसे था, ये कैसे था, तो वो आप एक ही जगह ढूंढ सकते हो इजीली। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वेरी फार्मूलाज हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में है, म्यूचुअल फंड में है, ऑल चैप्टर्स, ऑल सब्जेक्ट ही सारा मैं तो कहूँगी कि फार्मूलाज पर ही है। अगर फार्मूलाज लर्न है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली मार्क्स हैं जो 70 के प्लस गारंटेड है, 70 के प्लस तो आ ही जाएंगे। डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको तो मैं कहूँगी कि बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अगर कई बार ये ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ऐसा होता है कि अटैम्प्ट में आता ही नहीं है, ठीक है, हम सारा ध्यान ही उस पर लगा लेते हैं, डेरिवेटिव्स पर। तो पहले क्या होना चाहिए कि सारा ध्यान उस पर लगाने के बजाय जो चैप्टर अदर, ज़रूरी तो नहीं सारा पेपर 100 का 100 मार्क्स डेरिवेटिव्स में ही आना है, नहीं, सारा पेपर नहीं आएगा। तो जो भी मान लो 16 मार्क्स का 20 मार्क्स का मैक्सिमम ला लो कि इतना का आ सकता है, ठीक है, सारा थोड़ी आएगा। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेनली फोकस कर देते हैं डेरिवेटिव्स पर। पेपर के एक दिन पहले भी डेरिवेटिव्स करते रहते हैं, पर जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में आते ही नहीं, पेपर क्वेश्चन ही नहीं आता कोई डेरिवेटिव्स का। ये मेरे साथ हुआ है, मुझे आया ही नहीं था कोई डेरिवेटिव का क्वेश्चन ही नहीं आया था, ठीक है। तो मतलब जो दूसरे चैप्टर्स हैं दैट आज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिंपल चैप्टर्स हैं, तो पहले प्रेफरेंस उन्हें देनी चाहिए जिससे हमारे मार्क्स हैं जो ज़्यादा आ सके। देन फर्स्ट रिवीजन है जो हमें ऑब्वियसली डिटेल में करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एफआर के बारे में, ठीक है, जैसे एफआर में किया था वैसे ही सारा प्रोसीजर है जो सारा ही सेम होगा इसमें भी, एसएफएम में भी। जैसे उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे आरटीपीस करने हैं, एमटीपीस करने हैं, एंड कैसे प्रोसीजर है जो अदर फॉलो करना है अगर रिवीजन वाइज के, फर्स्ट रिवीजन के बाद एंड थर्ड रिवीजन, फिर देन अगली जो भी रिवीजन्स करनी होगी बिफोर एग्ज़ाम, तो वो कौन कौन सी हैं, सारा प्रोसीजर जो मैंने एफआर की वीडियो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वीडियो है पेपर 1 की,
वो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आगे है कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, जो कोई भी क्वेश्चंस हैं वो तो ज़रूर है, करने ही करने हैं। कोई इंस्टीट्यूट का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सप्लीमेंट्री भी आ जाते हैं कई बार, नेक्स्ट जब होती है ना अमेंडमेंट्स होती हैं थोड़ी बहुत ही, तो उस अमेंडमेंट्स में भी कई बार कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वो कोई क्वेश्चन जो होगा ना वो सेम क्वेश्चन क्या होता है एग्ज़ाम में भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है मोस्टली, जो अगर कोई न्यू क्वेश्चन आया हो, देन वो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना स्टडी मटेरियल का। देन कोई भी RTPs हैं, करंट RTP तो करनी ही करनी होती है। RTPs में हम ऐसा देखते हैं कि जो भी कोई क्वेश्चन न्यू आया है, अगर कोई भी क्वेश्चन न्यू आया है तो उसे पहले राइट डाउन करके रख लो कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है या न्यू सम है। ठीक है, उसके चांसेस होते हैं कि वो आ सकता है। ऐसा ही MTP में, ठीक है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में कई बार सम एक दो डिफ़िकल्ट या डिफरेंट आ ही जाते हैं, तो 3 to 5 RTPs हैं जो पास्ट ईयर की आपको देखनी पड़ेगी। तो एक मैं यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज कैलकुलेशन है, जैसे हमें अंडर रूट वगैरह फाइंड आउट करने पड़ते हैं, लॉग वगैरह देखना पड़ता है कि कितना होगा, तो इसके लिए कैलकुलेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कैसियो का कैलकुलेटर है DJ120D। उसके बटन्स वेरी स्मूथ हैं, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो स्मूथली चलना चाहिए। ठीक है, इसमें हाफ हमारा रूल कैलकुलेटर का भी रहेगा पेपर में। प्रेपरेशन के दौरान ही वही कैलकुलेटर यूज़ करिए जो आपने एग्ज़ाम लेकर जाना है। तो एग्ज़ाम में तो 2 कैलकुलेटर तो लेकर ही जाने हैं, तो पहले जो भी कैलकुलेटर आपको यूज़ करना चाहिए, मैं तो यही प्रेफर करूँगी, बाकी आप पर डिपेंड करता है जो कौन सा भी करना है। थेरी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम प्रैक्टिकली करते रहेंगे। प्रैक्टिकली थेरी भी आ जाता है, 10 to 15 मार्क्स की थेरी भी आ जाती है, तो थेरी भी आल्सो इम्पॉर्टेंट होएगी, मतलब करके जानी है, इतनी टफ नहीं होती है। तो थोड़े बहुत चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि चैप्टर्स जो होंगे फाइनेंशियल वो वाले आ जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर है उसमें से थेरी आ जाती है, तो ऐसे चैप्टर्स हैं उसमें से थेरी आ सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कलेक्ट किए हैं सब्जेक्ट प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जब मैंने स्टडी की थी। तो लेक्चर्स, जैसे वीडियो लेक्चर्स हैं, जो भी आप टीचर्स मार्केट में, मैं तो कहूँगी जो भी टीचर अवेलेबल है, अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, सर्च कीजिए कौन से अवेलेबल होंगे, तो आप उस पर ही वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं या क्लासेस वगैरह उनकी टीचर्स की लगा सकते हैं। बुक्स है, बुक्स आपको एडिशनल है